अस्सलाम वालेकुम, मैं रिदा फातिमा और आप देख रहे हो रहबर मेवात को प्रोग्राम मेवात की बेटी। जैसा कि रहबर मेवात ने अब से पहले बहुत सा प्रोग्राम करा, मेव टैलेंट, अदब शनास और या के अलावा बहुत सा प्रोग्राम जिनमें आप भाईन के लिए बहुत सा भाईन को प्रोग्राम करो, तो रहबर मेवात ने फैसला करो कि जब बहुत सी फील्ड में हमारा भाई आगे हाँ तो हमारी मेवात की बेटी भी पीछे ना हाँ, तो हमने फैसला करो कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू करेंगे मेवात की बेटी, जहाँ में हम मेवात की बेटी ने आपके सामने लाएंगे जो मेवात में बहुत सी फील्ड्स में उन्होंने अपना नाम रोशन करो है और अपनी कौम को नाम रोशन करो है। तो आज हम यह प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहतरमा नासरा मेवसू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा बेटा क्या हाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तो रहबर मेवात का हर प्रोग्राम की शुरुआत होवे है कि हर बहन भाई से पूछी जावे है कि आपको पिछलो गांव और आपकी गोद कौन सी है, तो यह प्रोग्राम की भी शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे। आपकी गोद का है और आप इंडिया से कौन सा गाँव से आप ताल्लुक़ रखो हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रिदा मैं आपकी और रहबर मेवात की बहुत मशकूर हूँ कि आपने सबसे पहले जो है मोलू इज़्ज़त बख्शी और मोलू इज़्ज़त दी कि आप यह प्रोग्राम में कर रहा हो, हमें सबसे पहले मोलू आपने मौका दियो। थैंक यू सो मच। मेरा जो पिछलो गांव है वो नगीना है और गोत है जो मेरी गोरवाल है जी। और यह के अलावा आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से शुरू करी और कहाँ तक ख़त्म करी? मैं जी मेरो गांव है हिन बेदिया के पास राय खुर्द, जहाँ मैं पैदा हुई और जहाँ मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपना गांव का प्राइमरी स्कूल से हासिल करी। और फिर वहाँ के बाद मैंने 5वीं मुस्तफ़ाबाद टाउन से करी और वहाँ के बाद फिर मैं लाहौर पढ़न जाती रही ही अपना गांव से बस पे बैठ के और लाहौर पढ़न जावे। और वहाँ के बाद मैंने पाकिस्तान में ग्रेजुएशन करी, BA करी। फिर वहाँ के बाद बेटा मैं लंदन चली गई BA करने के बाद, यानी BA का एग्ज़ाम दिया और वहाँ के बाद फिर मैं बरतानिया चली गई। मेव कौम की बेटी ने बहुत सा शोबान में हिस्सा लिया है, लेकिन मोहतरमा नासरा मेव पहली शख्सियत हैं जिनने सियासत में हिस्सा लिया है, तो हम वैसे पूछेंगे कि आप सियासत में कैसे आई और आपको कैसे की तरफ रुझान हुआ? जी रिदा, बहुत अच्छा सवाल है। मेरो जी सियासत में वैसे तो मेरा वालिद साहब हाजी मोहम्मद सद्दीक अल मारूफ शादी खान, उनको सियासत से ताल्लुक़ रहो हो, उनको पीपल्स पार्टी से हमेशा ताल्लुक़ रहो, तो मेरो भी जो है वो ताल्लुक़ उनकी वजह से ज़ाहिरी बात है कि पीपल्स पार्टी से रहो। और 2007 में मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ पाकिस्तान वापस आई ही बरतानिया से। तो वाने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मोलू अचानक ही जो है वो कही कि मैं पत्तों की सु NA 142 हल्का होवे हो कि तू हूं सु जाके और MNA को इलेक्शन लड़। तो मेरी जो सियासत की इब्तदा ही वो ऐसे हुई। सियासत में आपने पहले इलेक्शन कौन सा सन में और कौन सा हल्का से लड़ो? मैंने 2008 में NA 142 पत्तों की का हल्का से इलेक्शन लड़ो हो। जैसे कि मैंने बताई कि बोलूँ हूँ मोसू कही कि मैं हूँ जाके इलेक्शन लड़ूँ, और मोलू हूँ मेरी कौम ने और बाकी तमाम बरादरीन ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। जैसे कि मैं पहली दफ़ा गई ही, मेरा कोई एक्सपीरियंस ना हो, कोई तजर्बा ना हो, कोई मेरे पे ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन मैं मोलू ही बेशुमार इज़्ज़त मिली और मोलू बहुत ज़्यादा वोट हों दिया गया। अब तक आपको सियासी सफ़र कैसे रहो और आपने लोगन के लिए कहा कुछ करो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरो सियासी सफ़र जो है वो बहुत ही अच्छा रहो है। बाकी वजह यूँ है कि मैं हर स्टेज पे बहुत अप्रिशिएट करी गई हूँ, अपनी बरादरी के मही सूबी और बाकी तमाम बरादरीन के मही सूबी बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिली है, जिससे मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ते चलोगो कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूँ। मैं यह तो ना कह सकूँ जी कि मैंने बहुत कुछ कर दियो इलाका के लिए या कौम के लिए या कुछ भी, लेकिन हाँ बेटा मेरी ज़रूर कोशिश रही है कि जहाँ भी मोसू कही है कि बाजी तू फ़लाँ जगह पे आ या फ़लाँ जगह तो जानो है या तू या काम में कर, मैंने अपनी मैक्सिमम कोशिश करी है और वो करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुए है कि अगर मैं किसी के ज़रा सी भी काम आ जाऊँ। बाकी सियासत में रहते हुए जब हुकूमत में थोड़ा सा जो टाइम मिलो हो तो वहाँ में मैंने सुई गैस में बहुत काम करो, जैसे कि मुस्तफ़ाबाद टाउन में मैंने सुई गैस दी, फिर मैंने राजा जंग टाउन है वहाँ में सुई गैस दी, फिर लखने की गाँव में रसोई गैस दी, नादरा का काम, बिजली का काम, लोगों ने मुलाजमत बेशुमार, यानी कि जो भी मैं कर सके ही।
اور حالات نے دیکھتے ہوئے جو علاقہ کا جو حلقہ کا حالات انہیں دیکھتے ہوئے ہی اور زیادہ یوں جنون رہوے ہے کہ اگر اللہ پاک مولو موقع دیوے تو میری خواہش اور کوشش یوں رہے گی کہ میں بہت زیادہ اپنا علاقہ کا لوگوں کی خدمت کروں. جیسے کہ بہت سا فنکشن ہوتا رہے ہوئے ہیں لاہور سے لے کے کراچی تک, تو باجی ہر فنکشن میں ہون پہنچے ہیں اور ہر فنکشن میں بھرپور حصہ لے ہوئے ہیں. ایک گاؤں ہے لکھنا کی, انہیں میں کو ایک بھی گھر نہ ہے لیکن ہون بھی انہوں نے سوئی گیس کو کام کروایا. ابھی تک انہوں نے کامیابی حاصل نہ کری لیکن کامیاب جو ہویا پڑا ہیں ان سے بہت زیادہ کام کرو اور انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہو جاویں تو انہوں نے بہت زیادہ خدمت خلق کو شوق ہے اور یہ لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کریں گی. جیسے کہ ہماری قوم میں بہت زیادہ اچھائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہی کچھ برائی بھی ہیں. جہیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, جہیز ایک لعنت ہے لیکن پھر بھی واقعی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بیٹی لو وراثت میں حق نہ دیو جاوے, تو یا کے بارے میں آپ کہا کہو گی؟ بالکل, جہیز جو ہے وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور یہاں پہ بہت سارا پروگرام ریاض نور صاحب نے بہت سارے یہاں پہ نغمہ بھی بنایا اور بہت سارا یہاں پہ پروگرام بھی ہو وہاں, اور اجتماعی شادین میں بھی ہم یہی چیز کو ذکر کر رہا کہ یہ جو جہیز ہے یا کو اسلام سے کوئی تعلق نہ ہے. یہ لوگن کے اپنی بنائی ہوئی رسومات ہیں جن پہ میں نے بہت پہلے بھی اور آج میں دوبارہ سے دہراؤں گی کہ ہم رسم ادا کر رہا, ہم شریعت بھول رہا. بیٹی ان کو جہیز کے بجائے ان کو جو شرعی حق ہے وائے دیواں, جبکہ آج ہم یہاں دیکھ رہا کہ شرعی حق کے لین جب بیٹی جاوے ہے تو واسو تعلقات ختم کر دیا جا وہاں کہ یہ زمین کائیں لو لین آگی. وہ بھائی وہ حق والو اللہ پاک نے دیو ہے. میری کوشش ہے, ہم یہاں پہ بہت کام بھی کر رہا کہ ہم لوگوں نے یہ جہیز اور یہ جو تمام بری چیز ہیں ان کے ہم خلاف کام کریں اور یا جہیز کی جو لعنت ہے یا اپنا معاشرہ سو ختم کریں, کیونکہ جس نے اپنی جگر کو ٹکڑوں دے دیو, جس نے اپنی بیٹی دے دی, ہون جہیز جیسی چیز کو کہاں تعلق رہ جاوے. اور پھر ہمارے ایک اور بات ہے کہ پوری تو اپنا گھر سوئی پڑے یا کوئی 4 گاڑی دے دے. یا ہمارے میں یا یہ کہوں گی سبن سو تمام لوگوں سو میں کہوں گی کہ یا جہیز ہے اپنی زندگی میں سو بالکل ختم کرو. جو ہمارو دین اسلام کہوے ہم واپس چلا جاسو ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں. جیسے بہت سا پروگرام نے رہبر میوات کرے ہیں تو آپ من پروگرام نے کہاں نظر سے دیکھو؟ میں یہ کہوں گی کہ وانے اتنی زیادہ اویئرنس دیے اور اتنوں ویل کنیکٹڈ کرا ہاں وانے پوری دنیا کے ساتھ. ہم خاص طور پہ وہ بڑی خوشی ہوئے ہے کہ جب ریاض نور بھائی انڈیا میں بیٹھا ہویا لوگن کے ساتھ اور وہ لوگ بھی اور ہم بھی کہ یوں ایک کنیکٹیویٹی کو ایک برج کو رول ادا کر رہا ہے, جو دور سے بیٹھا ہویا لوگن نے ملا رہا ہے ایک دوسرا کا احساسات جذبات, ہم کہاں سوچ رہا, وہ کہاں دیکھ رہا, ہم کون ہاں. شاید ہم اگر ای رہبر میوات یا پروگرام میں نہ کرتو تو شاید ہم اتنا زیادہ جو ہے ہم نے وہ نہ جان پاتا. اب کم از کم وہ ہم نے دیکھ کے ہمارے لیے دعا کر سکا ہاں, ہم انہوں نے دیکھ کے ہم نے خوشی ہوئے کہ ہمارے دل میں بھی خیال آوے کہ ہم ان سے ملن جاواں. تو میں یا رہبر میوات لوں اور خاص طور پہ ریاض نور بھائی لوں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کروں ہوں کہ وہ ایک محدود وسائل میں اپنا قیمتی وقت نکال کے اور قوم کے لیے اتنی بڑی خدمت کر رہا ہے کہ شاید وائے کوئی بھی نہ کر رہا. تو میری نظر میں میرے پہ کوئی الفاظ ہی نہ ہاں کہ ان کی خدمتن نے ان کی جو کارکردگی ہے جو وہ قوم کے لیے کر رہا, جس اویئرنس سے دے رہا, چھوٹا چھوٹا پروگرامن میں لوگوں نے سمجھا رہا. آج ہم بڑا ٹی وی چینل نے دیکھا ہاں, ان میں ہم ڈرامہ نے دیکھا ہاں, جو فلم رہا ان میں کہا ہے کلچر دکھا رہا ہوں نا. تو ہمارے رہبر میوات میں ہمارا میواتی کلچر دکھا رہا. پھر وہ جو آج کل کا پرابلم ہاں جو ہم جن سے ہم گزر رہا انہوں نے ایک بڑا اچھا انداز میں پیش کر رہا اور جو لوگوں نے بڑا اچھا طریقہ سے سمجھ بھی گا وہاں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یالو بہت زیادہ ترقی دے اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. اور رہبر میوات واہ کام میں کر رہا ہے کہ جہاں آج سگا بہن بھائی سالوں سال نہ ملا ہاں, وہ ایک 76 سال سو بچھڑا ہویا لوگ جو ہاں واقع ذریعے ایک دوسرا نے ڈھونڈ کے ملا رہا اور مل رہا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ بہن بھائی نے ملا رہا, پرانا رشتہ داروں نے ملا رہا, جو شاید اگر یوں یا کردار ادا نہ کرتا تو کبھی نہ مل پاتا. آپ کو جو حلقہ ہے حلقہ PP 176 یا میں آپ کون سا گاؤں پڑھے ہیں؟ یا میں مولو یوں پڑھے ہے بیدیاں سو شروع ہوئے ہے بارڈر سارو, بیدیاں, رائیں, بدرپور, لیل, چٹھیا والا, ویگڑ, قتلوئی, گرین کوٹ, وزیر پور, گدو کی,
लिलियाणी, वडाना, भल्लू और फिर आगे उराड़ा, झब्बू मेल, चड़ेवान, कुल्लेवाला और बैरून, राजा जंग, गठिया वाली हवेली, मतलब ये सारो इलाकों इन बेदियाँ शुरू होवर एंड राजा जंग पे जावे है यू। जो हीन का लोग, हाँ मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाजिए सपोर्ट करा, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वह अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करा, तो मेरी इनसे यही अपील है कि उन्होंने सपोर्ट करा, उन लोग वोट करा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। अभी उन्होंने कामयाबी हासिल ना करी लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा काम करा हाँ कि जो कई याद दीवाना का मोहताज ना हाँ, लेकिन अगर आप उन्हें सपोर्ट करोगे और वो कामयाब होगी तो वो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करेंगी, तो आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करो। या के अलावा आप मेवात की बेटी के लिए कहाँ पैगाम देना चाहो? मैं बहुत ज़्यादा अपनी मेवात की बेटी बल्कि कौम की बेटी से यह कहना चाहूँगी कि बेटी होना एक बहुत बड़ो एजाज़ है और बेटी एक रहमत है और बेटी एक मोहब्बत को नाम है। तो अपना माँ बापन की, अपना बहन भाई की इज़्ज़तन रखते हुए हमने या मुल्क और कौम की तरक्की भी करनी है। या को हर किसी मतलब ना है कि हम घर में बैठी रहवा, हम बाहर जाके, बाहर निकल के अपनी इज़्ज़त में रहते हुए अपना मुल्क और कौम की, अपना बहन भाई की नाम रोशन करा। और मैं बिल्कुल बहुत यकीन है अपनी बहन बेटीन पे कि आज माशाल्लाह मैं तो कुछ भी ना हूँ, हमारी कौम में ऐसी ऐसी लायक बच्ची हाँ, ऐसा ऐसा बड़ा ओहदान पे बैठी हुई हाँ। और मैं बच्चीन से भी कहूँगी कि वो भी अपनी जो सोच है वह बहुत ऊंची रखते हुए चला और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी सोच ऊंची होएगी तो अल्लाह पाक हमारी मदद ज़रूर फरमाएगा। मैं छोटी और बड़ी मेवात सु या गुजारिश करूँगी कि तम जो बढ़ चढ़ के बच्चीन को गाड़ी ने और ट्रैक्टर ने और इनने दियो हो, वह बेहतर है कि तुम अपनी बच्ची की तालीम पे वह खर्च करो, क्योंकि तालीम एक ऐसो जेवर है जै ना कोई छीन सके, ना कोई लूट सके, ना वो ख़त्म हो सके, वो हमेशा वाके काम आएगो, बल्कि वह तालीम सु वो अपनी नस्लन ने संवार जाएगी। जी नाजरीन, यही हमारे साथ मोहतरमा नासरा में साहिबा, जैसे कि इन्होंने कही कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखते हुए तालीम हासिल करो और आगे बढ़ो, तो ऐसे ही मैंने भी अपनी शुरुआत मेवाती तरानान से करी है। अपनी कौम के लिए तराना गाया है, अपना मुल्क के लिए तराना गाया है, जिनमें मेरा तराना है मेरो प्यारो पाकिस्तान, मेरो प्यारो पाकिस्तान, जो कि सिकंदर सोहराब साहब ने लिखो हो, और जन्नत जैसी धरती, सोहनी धरती, काफ़ी तराना मैंने पढ़ा है। लेकिन उनके बाद मैंने कोई फिल्मी गाना, कोई ऐसा गाना ना गाया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो कौम की बेटी हूँ और मैं एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखूँ हूँ जाके लिए इज़्ज़त बहुत बढ़ के है, तो मैंने कोई ऐसा गाना ना गाया। लेकिन अब मैं आप भाई के लिए एक प्रोग्राम हर इतवार की इतवार लेके आया करूँगी। वह प्रोग्राम का नाम है मेवात की बेटी। वहाँ में मैं आपके लिए मेव कौम की बेटी का जब भी फील्ड में मैंने काम कर रखा हाँ वन्ने आप लोगों के सामने रखा करूँगी, और उम्मीद है आप हमारा यह प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा पसंद करोगा। हमें बस यही चाहिए रहे हुए है कि आप हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करो, आगे शेयर करो, लाइक करो, या के अलावा हमें कुछ ना चाहिए रहे हुए। तो देखता रहो छोटी और बड़ी मेवात को पसंदीदा चैनल रहबर मेवात HD न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।